Once again, there was a disruption in my video because of some call coming from outside. Sorry for that. तो अब देखिए, जब हमने अभी आपसे बताया कि क्यों इतना महत्व दिया जाता है, अरिस्टोटल ने जो प्रेजेंटेशन जो उसने क्लासिफिकेशन दिया, दैट क्लासिफिकेशन वाज फॉलोड बाय ऑल द सक्सेसिव फिलोसफर्स और स्कॉलर्स ऑफ द सब्जेक्ट इन वन वे और द अदर। चाहे जैसे हमने कहा वो मैकियावेली हो, चाहे वो हॉब्स हो, चाहे वो लॉक हो, चाहे मॉन्टेस्क्यू हो, चाहे आधुनिक समय में चाहे मैरियट हो और लीकॉक हो, डेविड एप्टर हो, एडवर्ड शिल्स हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एडवर्ड शिल्स। जितने भी विचारकों ने ये अपने विचार व्यक्त किए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, दे ऑल ओ वेरी मच टू अरिस्टोटल, क्योंकि अरिस्टोटल ने जो इसमें 6 प्रकार के शासन व्यवस्थाओं के बारे में बात किया, इन बात के परवर्ती जो विचारक हैं, परवर्ती दार्शनिकों के द्वारा इन 6 में से कुछ न कुछ शासन व्यवस्थाओं के विषय में सभी ने कहा। ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ देम स्पोक about the classification that was presented by Aristotle way back thousands of years from now। तो इसलिए अरिस्टोटल का एक बड़ा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन माना जाता है। क्यों इसलिए माना जाता है, क्यों इसलिए इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ही स्टडीड कंपैरेटिवली 158 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द सिटी स्टेट्स ऑफ ग्रीस ऑफ दैट टाइम। उस समय के यूनान जगत के जो नगर राज्य थे, उन नगर राज्यों के 158 देशों के संविधानों का या 158 नगर राज्यों के संविधानों का उसने तुलनात्मक अध्ययन किया था, और उस अध्ययन के आधार पर उसने ये स्पष्ट किया था कि कितने प्रकार से हम शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। सो एवरीथिंग वॉट एवर वॉज सेड बाय अरिस्टोटल, दैट वॉज टोटली बेस्ड ऑन हिज स्टडी, ऑन हिज ऑब्जर्वेशन। So therefore Aristotle is also remembered as a scientific scholar or a philosopher. Therefore he is regarded as a father of politics। राजनीति का या राजनीति शास्त्र का या राजनीति विज्ञान का इसी कारण से उसको जनक भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत वैज्ञानिक आधार पर उसने बात कही, अनुभव के आधार पर उसने कहा, जिसे हम कहते हैं एम्पिरिकल अप्रोच। और ये जो एम्पिरिसिज्म जो आया, अनुभववादी अध्ययन जो आया, हम लोग कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में आ गया था प्रत्यक्षवाद के प्रभाव के फलस्वरूप, लेकिन इसका उदय तो अरिस्टोटल ने आज से लगभग 3000 वर्ष पहले ही कर दिया था। सो देयरफॉर अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन इज साइंटिफिक, it is based on his observation। He has presented a very logical classification। Nothing is based on his conjecture, nothing is based on his imagination। वो ऐसा नहीं कहता है अब ये होगा तो आगे वैसा होगा या उसके बाद वैसी स्थिति आएगी, इस प्रकार के कंजक्चरिंग वो नहीं करता, इस प्रकार का वो कल्पना नहीं करता है। वो सब जो जितनी बातें कह रहा है वो सब उसके अनुभव पर आधारित है। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, हमें ध्यान रखना होगा। बात की जैसे हमने कहा, सभी ने लगभग इसी प्रकार का, मैकियावेली ने भी अपने क्लासिफिकेशन में इस शब्द का प्रयोग किया है। जैसे वो मोनार्की का नाम लेता है, अरिस्टोक्रेसी का नाम लेता है, डिक्टेटरशिप का नाम लेता है। मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का नाम लेता है। तो ये जितनी बातें बताता है, मैकियावेली कहता है शासन व्यवस्था 3 प्रकार की हो सकती है। तो मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, ये तीनों बातें कोई नई नहीं बता रहा है। इट वॉज ऑलरेडी सेड बाय अरिस्टोटल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बिफोर हिम। हॉब्स ने भी इसी तरह से कुछ बात कही है, वो भी मोनार्की शब्द का प्रयोग करता है, क्योंकि मोनार्की तो हॉब्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट विषय था, और इसलिए वो सदैव वो लेवाथन को के बारे में जब बात करता है, ही इज़ ऑलवेज थिंकिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूलर। मैकियावेली भी एक स्ट्रॉन्ग रूलर, स्ट्रॉन्ग मोनार्क के बारे में बात करता था। सो द इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्की वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज वेरी क्लोज फॉर बोथ मैकियावेली एज वेल एज फॉर हॉब्स। और बाद के विचारकों में भी इसी प्रकार के हमें अरिस्टोटल के प्रभाव देखने को मिलता है। तो सारे तो हम लोग वर्गीकरण के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन अवश्य ये बात कर सकते हैं कि अरिस्टोटल का
अरस्तु का एक अमिट प्रभाव देखा जा सकता है। An indelible impression and indelible influence of Hobbes could of Aristotle could be seen on successive philosophers or scholars down the history or down the line. So therefore क्यों अरिस्टोटल को आज भी हम पढ़ते हैं? क्योंकि आज के समय में, जैसे हमने अभी शुरू में बताया था, जो जैसे मैरियट है, लीकॉक है, एडवर्ड शिल्स हैं या कॉट्सकी है, इन सब ने जिन जिन लोगों ने अपने अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, उन सब का प्रभाव, उन सब के ऊपर प्रभाव अरस्तु का पड़ा है ना। और आधुनिक में कौन कौन सा हम डिस्कस करेंगे, हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके सामने ये बात करेंगे। तो ये वाला जो वीडियो लेक्चर है, जो ये 3 पार्ट में हो गया है, अनफॉर्चुनेटली इट शुड हैव बीन इन 1 सिंगल पार्ट, लेकिन बिकॉज ऑफ द इनकमिंग कॉल्स इट वॉज गेटिंग डिसकनेक्टेड ऑल द टाइम। और अभी इसलिए भी ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो अभी फिर कोई ना कोई कॉल आएगी और डिसकनेक्ट हो जाएगा। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो लेक्चर, और एक आपको कुछ क्लियरिटी अवश्य मिलेगी, और इसको फिर पढ़िएगा पुस्तक से, जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के विषय में जो अरस्तु ने कहा है। अगले वीडियो लेक्चर में हम आधुनिक वर्गीकरण कैसे किया गया, किसके किसके द्वारा, शॉर्ट में या ब्रीफ में, संक्षेप में, उसको भी हम बताएंगे, है ना। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी कॉशियस एंड बी वेरी मच I mean I wish to say be always be on your guards. Thank you very much.